नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं गौरव अग्रवाल। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। आज सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को क्या दीपावली गिफ्ट दिया है, ये आपको बताएंगे कि अन्नदाताओं के लिए आज क्या खुशखबरी आई है। आपको ये भी दिखाएंगे कि एशियन कप ट्रॉफी विवाद को लेकर पाकिस्तान को भारत ने कैसे झुका दिया। और यूपी के बरेली में हिंसा के गुनहगारों पर पुलिस का एक्शन भी आपको हम दिखाएंगे इस शो में। साथ ही दिल्ली के पाखंडी चैतन्यानंद के नए राज का पर्दाफाश करेंगे और बात करेंगे पुतिन की, जो यूक्रेन युद्ध के बीच दिसंबर में भारत आ रहे हैं। और इसी के साथ ही शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बहराइच में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। एक ही घर में 6 लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। शख्स ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या की है। हत्या कर शख्स ने परिवार समेत आग लगा ली है। शख्स की 2 बेटियां और पत्नी की भी मौत हुई है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच की तस्वीरें हैं, जहां दिल दहलाने वाली एक वारदात हुई है। एक ही घर में 6 शव बरामद हुए हैं। यूपी के बहराइच से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने 2 मासूम बच्चों की गड़ासे से हत्या कर घर में आग लगा दी। हादसे में शख्स, उसकी पत्नी, 2 बेटियां और कुल 6 लोगों की मौत हो गई। आग में घर के साथ ट्रैक्टर और मवेशी भी जल गए। आरोपी ने बच्चों को लहसुन की कटाई के बहाने बुलाया था। पहले गड़ासे से सभी की हत्या कर दी और शवों और अपने परिवार को अंदर ही लॉक कर लिया और आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों संग स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे तो गांव वाले आग बुझाते दिखे। शख्स विजय की सनक के चलते घर में ट्रैक्टर और बंधे मवेशी भी जल गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण जुट गए, लेकिन आंगन में पड़े किशोरों के खून से लथपथ शव देख सहम गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल गांव में मातम का माहौल है। प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद हैं। एक ही स्थान पर 6 लोगों की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। पैसे का लालच देकर धर्मांतरण का आरोप। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त मलखान को गिरफ्तार किया है। 2 साल से धर्म परिवर्तन गैंग चला रहा था मलखान। बजरंग दल की शिकायत पर उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर साथियों की तलाश शुरू की है। तो लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2 साल से धर्मांतरण चला रहा था ये गैंग। मलखान नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और केस दर्ज कर ली गई है। एफआईआर हो गई है। उसके दूसरे साथियों की तलाश भी शुरू की जा रही है। और धर्मांतरण पर डीसीपी निपुण अग्रवाल ने क्या कहा, अब ये सुनिए। अब यहाँ पे पुलिस ने छानबीन करी और तो हमको पता लगा है कि ये पिछले 2 वर्षों से इस तरह की कृत कर रहे हैं, जिसमें कि ये भोले नाबालिग बच्चे, महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपने ही खेत पे एक बड़ा हॉल नुमा इन्होंने कमरा बना रखा है, जिसमें कि उनको चमत्कारिक रूप से ठीक करना, उनका इलाज करना की बातें और वादा करके उनको छल कपट द्वारा उनका धन परिवर्तन कराते हैं। इसमें इनकी हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित की। और इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने क्या कहा है, आइए सुनिए। मुझे गांव से ही जानकारी मिली थी, जो मलखान है इसके बच्चों के नाम आधार कार्ड पे भी चेंज हो चुके हैं। अच्छा। और इसने अपने भतीजे का भी आज के 3-4 साल पहले नाम चेंज कराया था। तो अगर आधार कार्ड पे चेंज हो रहे हैं, ईसाई नाम रखे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन हो रहा है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो करीब 150 के लगभग लोग थे मौके पे। और अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रहा था तो वहाँ पे लोग क्यों आ रहे थे? और अब एक ही गांव में 2 सभाएं ईसाइयों की चल रही हैं, तो आखिर ऐसा क्यों था? और हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ के बख्तौरी खेरा गांव में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी और इस जगह पर 2 साल से ये रैकेट चलाया जा रहा था। चंगाई सभा के नाम पर लोगों को यहां पर बुलाया जाता था और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, इस तरीके का आरोप है। लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण इस जगह से हो चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया जिसका नाम मलखान सिंह बताया जाता है और यही वो जगह है जहां पर प्लॉट के भीतर ये
हॉल बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, कोई पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर 2 साल से इसे चलाया जा रहा था। तो एक टिन शेड के नीचे ये सारा काम हो रहा था और खेतों के बीचों बीच बिल्कुल आबादी से हटकर, लेकिन गांव है चारों तरफ और यहाँ पर ये चल रहा था। ये ग्रिल देखिए आप, यहाँ पर जो गेट भी लगाया गया है, फिलहाल इस पर ये ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस का निशान देखिए और यहाँ पर ये दोनों तरफ ये क्रॉस जो है वो इस ग्रिल में लगाए गए हैं। इससे ये पुष्टि तो हो जाती है कि यहाँ पर किस तरीके से ये काम चल रहा था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर गरीब लोगों को इसका निशाना बनाया जा रहा था। इलाज के नाम पर, उनके दुख दर्द दूर करने के नाम पर, गरीबी दूर करने के नाम पर धर्मांतरण का ये खेल लगभग 2 साल से चल रहा था। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले उपद्रवियों का आज एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ के बाद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। पथराव करने के मामले में 2 उपद्रवियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। बरेली पुलिस ने सीबीगंज इलाके में मुठभेड़ के बाद इदरिश और इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि इन उपद्रवियों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर गोली चलाई और पथराव किया था। दोनों के पास से पुलिस ने छीनी गई सरकारी एंटी राइट गन, अवैध तमचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। कहीं ना कहीं बरेली की जो पुलिस है बवालियों पर लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? इकबाल। कहाँ के रहने वाले हो? तो यहाँ बवाल करने जहाँ बरेली आए थे? किसके कहने पर आए? अभी नहीं पता साहब, है हमें नहीं पता। किसने किसी ने तो बुलाया होगा आपकी? अहमद है नाम साहब, वो सजान। तो पुलिस की एंटी वायरल गन भी छीन के ले गए आप? नहीं साहब। आज मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कैसे यहाँ क्यों आए? चले आए साहब। अरे चले आए, किसने किसी ने बुलाया? क्या तौकीर ने बुलाया? उसके लोगों ने, बुजुर्गों ने बुलाया? किसने बुलाया? बुलाया। यहाँ पर क्यों आए? चले आए तो